मैं हसीन थी। अच्छे और अमीर रिश्ते की तलाश में माँ मेरा हर रिश्ता ठुकरा देती। इसी तरह मैं 35 साल की हो गई और मेरा कोई रिश्ता ना आता। जब एक दिन एक फकीर दरवाजे पे आया और माँ से बोला, आपकी बेटी की शादी मुझसे कर दे, तो माँ ने गुस्से से उसे पत्थर मारे। तो वो फकीर हंसने लगा, बोला 3 दिन बाद तुम खुद मेरे कदमों में गिर के शादी का कहोगी। 3 दिन गुजरने के बाद अचानक माँ उस फकीर को ढूंढने लगी और मेरा उससे निकाह कर दिया। मुझे कुछ समझ ना आया, लेकिन उस फकीर की झोपड़ी में कदम रखते ही सर घूम गया, क्योंकि बाहर का दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था जबकि मैं कमरे में बैठी रिसाला पढ़ रही थी। माँ ने मुझे 1-2 मरतबा बाहर जाने का बोला, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। उस वक्त मैं मुकम्मल तौर पर कहानी में खोई हुई थी। बिलाखिर माँ को खुद ही उठना पड़ा। जैसे ही बाहर गई 5 मिनट बाद उन्होंने मुझे आवाज़ें देना शुरू कर दी, जिस पर मैं चिढ़ती हुई बाहर गई तो क्या देखा, सामने एक फ़कीर खड़ा है। किरण, जाओ 1 गिलास में पानी लेके आओ। मुझे लगा शायद माँ ने वो पानी फ़कीर को पिलाना है। गर्मी भी तो शदीद बढ़ रही थी। मैं फटाफट पानी लेके बाहर आई तो फ़कीर ने मेरे हाथ से गिलास ले लिया। मैं जाने लगी तो माँ ने मुझे जाने से मना कर दिया और कहा, 2 मिनट यहाँ पे रुक जाओ। क्या बात है माँ, मुझे कहानी पढ़नी है अपनी। मैंने मुंह बना के कहा तो माँ ने मुझे सख्त निगाहों से घूरा, लेकिन कोई बात न की। फ़कीर ने कुछ पढ़ के उस पानी पे दम किया, तभी उसके थैले में से सामान अचानक ही नीचे गिर पड़ा। मैं और माँ फ़ौरन वो सामान उठाने के लिए झुकी। जब ऊपर उठी तो फ़कीर ने वो पानी का भरा हुआ ग्लास मेरे आगे करते हुए कहा, ये लो लड़की, पूरा पानी पी जाओ, एक घूंट भी मत बचाना। मैंने हैरानी से माँ को देखा तो उन्होंने भी मुझे पानी पीने का इशारा किया, जबकि मेरा दिल नहीं मान रहा था। वो फ़कीर देखने में इंतहाई गलीज़ लग रहा था और मुझे उससे बहुत ज़्यादा कराहत महसूस हो रही थी। तभी मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं वो पानी पी लूँ जिस पर उस फ़कीर ने अभी मेरे सामने फूंक मारी थी। मैंने मना कर दिया तो माँ ने सख्ती से कहा, किरण खामोशी से पानी पियो, बाबा जी ने तुम्हारे लिए दुआ की है, बस अब देखना तुम्हारी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। ना चाहते हुए भी मुझे वो पानी पीना पड़ा। हालांकि मुझे अब कोई उम्मीद नहीं रही थी कि मेरी शादी हो सकती है, लेकिन वही फिर मजबूरी का नाम जिंदगी। सो उसी के मुताबिक मैंने वो पानी पी लिया। वो फ़कीर नरमी से बोला, बहन 3 दिनों बाद दोबारा आऊँगा और मैं इस बच्ची के लिए कोई इस्तिखारा भी करूँगा। माँ तो उस फ़कीर के आगे बिछ रही थी, लेकिन मुझे वो देखने में ही कोई ढोंगी लग रहा था। वो चला गया तो हम भी दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गए। घर के अंदर आके मैं माँ से लड़ने लगी कि आपने मुझे वो पानी क्यों पिलाया। देख नहीं रही थी उस इंसान का हुलिया कितना गंदा था, बदबू के भभूके उड़ रहे थे, लेकिन आपने मजबूरन मुझे वो पानी पीने के लिए कहा। इस बात पर माँ गहरा सांस भर के बोली, बच्चे अब तुम्हारी शादी भी तो करनी है। मैंने पहले बड़ी गलती कर दी, हर रिश्ते को ही ठुकराती चली, और अब जब अकल आई तो तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं आ रहा। जिससे भी बात करो वो यही कहता है कि लड़की की उम्र बहुत ज़्यादा है, हमें कम उम्र लड़की चाहिए, बेशक कम खूबसूरत ही क्यों ना हो। किरण, मैंने तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ यही सोच कर कि मेरी बच्ची इतनी खूबसूरत है तो उसे कोई चांद जैसा लड़का ही मिलना चाहिए। ये कहकर माँ रोने लगी। वो दिन में कई मरतबा इस बात का पछतावा करके रोती रहती, मगर अब मुझे इन सब बातों से बिल्कुल भी फ़र्क न पड़ता, क्योंकि मुझे यकीन था वही होता है जो हमारी किस्मत में लिखा जा चुका होता है। क्या तो मेरी किस्मत शादी बहुत देर से थी या फिर थी ही नहीं। सो मैं इन बातों पे परेशान नहीं होती थी। मैंने मज़ीद माँ को कोई भी बात न की और वापस अपना रिसाला पकड़ के कहानी पढ़ने लगी। अब यही मेरी कुल कायनात थी। उन किताबों में ही मैं अपना फरार ढूंढती थी। अगले दिन मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू होने लग गया। वो दर्द काबिल बर्दाश्त था। 1-2 मिनट के लिए होता, फिर दोबारा से ठीक हो जाता। मैं काफ़ी उलझ गई कि आखिर दर्द क्यों हो रहा है। माँ से भी मैंने जिक्र किया तो उन्होंने भी इस बात को मामूली सा ही दिया। 2 दिन वो दर्द वैसे ही होती रही। मैंने भी परेशान होना छोड़ दिया कि खुद ही ठीक हो जाएगी। तीसरे दिन वो फ़कीर फिर से हमारे घर आ गया। उसकी पहली दस्तक पर ही माँ पहचान गई कि बाबा आ गया है। उन्होंने मुझे अपने साथ चलने का बोला, लेकिन मैंने मना कर दिया कि आप खुद ही देख लें। कुछ देर बाद ही माँ ने मुझे दोबारा बुलाया तो मैं पैर पटकती हुई बाहर आ गई। लेकिन जब बाहर आई तो आगे माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। किरण, बाबा जी ने इस्तिखारा किया है और जानती हो उन्हें क्या इशारा हुआ है? क्या? मैं ना समझी से पूछने लगी तो माँ सख्ती से बोली, उन्हें ये दिखाई दिया है कि तुम्हारा किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है और वही शख्स जादू टूने करके रिश्ते वालों को भगा देता है। अब हकीकत तुम मुझे बताओगी?
माँ की बात सुन के मैं एकदम से हैरान हो गई और कहा, माँ ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपके सामने पूरा दिन घर में रहती हूँ, घर में रह के भला मैं किसके साथ ताल्लुक बना सकती हूँ, आप खुद सोचें। साथ ही मैंने उस ढोंगी बाबे पे एक निगाह डाली जो बड़े सुकून से खड़ा हम दोनों की बातें सुन रहा था। माँ मेरी बात सुन के काफ़ी इश्तियाल में आ गई और सख्ती से बोली, किरण मुझे पहले दिन से ही शक था तो तुमने ज़रूर कोई ना कोई चांद चढ़ाया होगा। सीधी तरह बता दो या उस लड़के को कहो वो तुम्हारा रिश्ता लेके आए, मैं मज़ीद तुम्हें घर में बिठा के लोगों की बातें नहीं सुन सकती। माँ की बात पे मेरा दिमाग एकदम से घूम गया और मैं सख्ती से बोली, एक अनजान आदमी के पीछे लग के आप अपनी बेटी भी शक कर रही हैं तो करती रहे। जब मैंने कह दिया मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए। ये कहकर मैं घर में वापस आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उस बाबे का मैं गला दबा दूँ जिसने मेरे खिलाफ मेरी माँ को खड़े खड़े कर दिया था। अंदर आके मेरे कमरे में मैं लेट गई। साथ ही मेरे पेट की दर्द भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन मैं ढीठ बन के चारपाई पे लेटी रही। नहीं चाहती थी कि मैं माँ को ये सब कुछ बताऊं क्योंकि अभी मैं उनसे अपनी खफकी का खुल के इजहार करना चाहती थी। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया लेकिन दर्द बढ़ता ही जा रहा था। बिल आखिर जब दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगा तो मैंने उठकर नींद की गोली खा ली, क्योंकि अभी भी मैं नहीं चाहती थी कि माँ मुझसे कोई बात करे। एक मर्तबा उन्हें अपने कहे गए जुमले का एहसास हो जाए उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। नींद की गोली खा के मैं काफ़ी देर सोई रही, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रही। ठीक 2 दिन बाद मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरा पेट फूल रहा हो, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि देखने पर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा पेट फूला हुआ है। मगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा पेट काबिल गौर हद तक बढ़ चुका था। मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या बीमारी है जिसने मेरा पेट फुला दिया। जिस दिन से वो फ़कीर माँ को गलत पट्टी पढ़ा के गया था तब से लेके अब तक हम दोनों ने कोई बात नहीं की थी। बस काम की जो बात होती वो कर लेते, लेकिन जैसे पहले आम रूटीन में हम काफ़ी देर बातें करते थे अब वैसा कोई भी सीन नहीं था। मैं किचन से पानी पी के बाहर आ रही थी जब माँ ने मुझे खफकी से घूरते हुए कहा, किरण मैं तुम्हारी हर बात पे यकीन कर लेती हूँ, लेकिन अब इस बढ़े हुए पेट की तुम क्या तावील दोगी मुझे? माँ तावील क्या देनी है, जो बात है वो है। आपको मैंने बताया तो था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। किरण ये दर्द मामूली नहीं है, मुझे अब भी बता दो इस बच्चे का बाप कौन है, मैं तुम्हारा पर्दा रख लूँगी। अंधी नहीं हूँ मैं, सब कुछ देख रही हूँ और समझ भी रही हूँ। माँ की बात पे एकदम से मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी माँ मुझे ये सब बातें कर सकती है। आखिर उनकी ज़ुबान क्यों न लड़खड़ाई। जुमला मुझे ये कहते हुए कि ये बच्चा किसका है। माँ आप होश में तो हैं, क्या कह रही हैं, या फिर मैं अपने हवासों में नहीं हूँ जो आपके मुंह से मुझे ये जुमला सुनाई दे रहा है। वो चिल्ला कर बोली, तुमने जो कुछ सुना है मैं वही कह रही हूँ, सो खबरदार अब बातों को पलटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मुझे सब कुछ पता चल गया है। कौन है वो लड़का, मुझे उसका नाम बताओ। अगर नहीं बताओगी तो मैं खड़े पैरों तो मैं घर से निकाल दूंगी। मुझे तुमसे ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। माँ की बात सुन के मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मैं बार बार बोलने के लिए मुंह खोल दी, लेकिन अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। ये सोच करके उस औरत के सामने मैं क्या वजाहत दूँ जिसे यही ख्याल नहीं कि वो अपनी गैर शादीशुदा बेटी के साथ किस किस्म की बातें कर रही हैं। माँ आपको अंदाज़ा है आप क्या कह रही हैं? मारे खिफ्त के मैं सिर्फ इतना ही पूछ सकी तो वो बड़ी बेबाकी से बोली, मुझे हर बात का अंदाज़ा है। वो बाबा ठीक ही कह रहा था कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, अगर नहीं की तो कोई नया चांद देखने को मिलेगा। माँ खामोश हो जाए। आप अगर ये किसी और का बच्चा होता तो मैं यूं धड़ल्ले से आपके घर में ना फिर रही होती। कब का मैं इस बच्चे को मार चुकी होती। क्या आपको ये बात समझ नहीं आ रही? मैंने देखा जब मेरी माँ ने शर्मो हया का हर पर्दा चाक कर दिया तो मैं भी बिना लिहाज किए बोली और खुलकर बात करना शुरू कर दी, क्योंकि बार बार आराम से समझाने के बावजूद उन्हें कुछ भी समझ तो नहीं आ रहा था। सो बेहतर था जो कहती डंके की नोक पे कहती। मैंने तुम्हें पूरा मौका दिया, मगर तुमने अपनी ज़ुबान नहीं खोली, तो अब जहाँ मेरा दिल चाहेगा मैं वहीं पे तुम्हारी शादी करूँगी। और ख़बरदार तुमने इनकार करने की कोशिश की तो सुन रही हो मेरी बात को? यह कहकर वो कमरे में चली गई, जबकि मेरा दिमाग साईं साईं कर रहा था। या अल्लाह ऐसी कौन सी गलती हो गई है मुझसे जो ये सब मुझे देखना पड़ रहा है।
बजाय इस बात की कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, माँ अजीबोगरीब बातें कर रही हैं। अच्छा है, चल ही जाओ मैं इस घर से, चाहे जहाँ पे भी मेरा ब्याह कर दे। कम से कम ये बिला वजह के इल्ज़ामात तो बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। मैं अभी उस वक्त बहुत ज़्यादा कनूती हो रही थी और अपने कमरे में जाकर सो गई। शाम को मेरी आँख खुली तो देखा बाहर सहन में वही फ़कीर बैठा था। माँ उसके साथ सरगोशी के अंदाज में बातें कर रही थी। ये देखकर मेरा खून एकदम से खौल उठा। मैंने कमरे में पड़ा हुआ डंडा उठा दिया और तेजी से बाहर आकर फ़कीर के सामने खड़े होते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अभी और इसी वक्त इस घर से बाहर चले जाओ, वरना मैं ये डंडा मार के तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। जितनी आग तुमने हमारे घर में लगानी थी वो लगा चुके हो, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, कुछ भी नहीं रखा। मैं उस फ़कीर को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही थी कि माँ अचानक से उठी और मेरे चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बीबी, इस बच्चे के ब्याह के लिए ही परेशान हो रही हो ना, तो मेरे साथ करो इसका ब्याह, देखना सीधी हो जाएगी। बिल्कुल, और वैसे भी अब तुम्हारी बच्ची के साथ ब्याह रचाएगा ही कौन? जितनी ये बदजुबान है, उसने अपने किस्मत को खुद ही ताले लगा लिए हैं। ऊपर से ये बच्चा। साथ फ़कीर ने मेरे पेट की जानिब इशारा किया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं वो डंडा उठा के उसके सर में वाकई दे मारूं। वो तो जो कह रहा था, लेकिन मुझे असल हैरत अपनी माँ की जालियत पे हो रही थी, जो बड़े सुकून से बैठी उस फ़कीर की बातें सुन रही थी। माँ ने उसी वक्त अपने फ़ोन पर किसी का नंबर मिलाया और उठ के सहन के दूसरे कोने में जाके बात करने लगी। पीछे मैं उस फ़कीर को अभी भी वहाँ से चले जाने का बोल रही थी, जबकि वो बड़ी डिटाई से बैठा मेरी बात सुन रहा था। कुछ ही देर बाद 2 गवाह और एक मौलवी वहाँ पे मौजूद था और मेरा निकाह उस फ़कीर के साथ करवाया जा रहा था। मैंने माँ को मना करना चाहा तो उन्होंने अपनी कसम दे दी और कहा, तुम्हारा ये गुनाह मैं इस घर में नहीं पाल सकती। ये इस बाबी की बड़ाई है जो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रजामंद हो गया है, वरना इस बच्चे के साथ कौन तुम्हें अपनाता। अब जो भी है, जैसा भी है, वही तुम्हारा शौहर है। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगी। वैसे भी जावेद और इकरा दुबई से वापस आ रहे हैं, उनकी मौजूदगी में तुम्हें इस हालत में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रख सकती। सो बेहतर है ये निकाह कबूल करके यहाँ से चले जाओ। मेरे पास कहने के लिए मज़ीद कुछ भी नहीं बचा था। जब अपने ही मेरा साथ नहीं दे रहे थे तो मैं उस फ़कीर से क्या तवक्को करती। लेकिन मैंने ये बात सोच ली थी कि निकाह करके यहाँ से तो चली जाऊंगी, लेकिन इस इंसान के साथ कभी नहीं रहूंगी। एक दिन में ही मेरा पेट पहले से ज़्यादा बढ़ गया। एक ये भी परेशानी थी कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से मेरा पेट यूं बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन खैर, निकाह हुआ तो मैंने कबूल कर लिया, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। निकाह के बाद माँ मुझे गले भी ना मिली और मैं अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर उस फ़कीर के साथ घर से बाहर आ गई। हम दोनों पैदल चलते जा रहे थे और दोनों ही खामोश थे। बिल्कुल भी यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, हर जगह पर मैंने अपने बंदे छोड़े हुए हैं। मैंने उस आदमी के घूर के देखा और कहा, भागूं भी तो किससे? तुमसे, जिससे मेरा निकाह हो चुका है। इतना कह के मैं खामोश हो गई, क्योंकि दिल ही दिल में मैं तहैया कर चुकी थी कि उससे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का बदला तो हर सूरत लेके रहूँगी। इसके लिए भले अभी से मुझे खामोश ही क्यों न रहना पड़े, वो तो मैं रहूँगी। हम खामोशी से चलते जा रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद वो आदमी मुझे लेकर एक वैगन में बैठ गया। मैंने भी कोई बात ना की। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम एक कच्ची सी बस्ती के बाहर मौजूद थे, जो कि शहर से बाहर थी। वहाँ पर शहरी लोग बहुत ही कम आते जाते थे, क्योंकि वहाँ बसने वाले लोग इंतहाई जाहिल और अनपढ़ थे। किसी को भी वहाँ पे कोई शऊर नहीं था। लोगों के टूटे फूटे से घर थे। बच्चे बाहर गलियों में बिल्कुल नंगे भाग रहे थे। उस इलाके में दाखिल होते ही मुझे उल्टी आने लगी। यहाँ पर मैं कैसे रहूँगी? बिलाखिर चलते चलाते हम एक पक्के मकान के सामने पहुँच गए। वह आदमी मुझे अपने साथ अंदर ले आया। मुझे उससे डर तो लग रहा था, लेकिन अब डरने का कोई फ़ायदा नहीं था। उस घर में पहले से ही 3-4 ख़वातीन और मौजूद थी, जिनके हुलिये बहुत ज़्यादा अबतर थे। मुझे देखकर वो जल्दी से फ़कीर को पूछने लगी, बाबा जी ये कौन है? फ़कीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह आप लोगों की बीबी है और इसकी खिदमत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वो सभी ख़वातीन एकदम से खुश हो गई और मेरे हाथ चूमना शुरू कर दिए, जबकि मैं उनसे कराहियत खा के पीछे हो रही थी। मगर उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, बल्कि जितना मैं उनसे दूर हो रही थी वो उतना ही मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे मैं कोई बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस हस्ती हूँ
जिसके हाथ ना चूमने से वो महरूम रह गई तो ना जाने उनका क्या नुकसान हो जाएगा। पहले तो मेरा दिल चाहा कि उन सबको झटक के खुद से पीछे कर दो, लेकिन फिर कुछ सोच कर मैं खामोश हो गई, क्योंकि कल को जाकर वही ख़वातीन मेरे लिए लड़ सकती थी। अगर आज उन्हें मैं खुद से बदजन कर देती तो मैं अपने दोनों हाथ ही कटवा बैठती। सो मैंने अपने महसूसात पर एकदम से काबू रखा। जाओ अपनी बीबी को अपने कमरे में ले जाओ और खबरदार तंग मत करना, थकी हुई हैं। तो मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। मैं खामोश रही, क्योंकि मैं चुप रह के अंदाज़ा करना चाहती थी यहाँ पे क्या होता है और क्यों होता है। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह थी, मेरा फ़कीर शौहर एक मुकम्मल ढोंगी इंसान है जो ना जाने कितने लोगों को अपनी जानिब राग़िब कर चुका है। कमरे में पहुंची तो वो कमरा बाकी घर की बदौलत निस्बतन साफ सुथरा था। एक जानिब चारपाई बिछी हुई थी और एक तरफ पानी का घड़ा और एक कुर्सी पड़ी हुई थी। मैंने कमरे में जाते ही उन ख़वातीन से कह दिया कि अभी मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, इसके बाद आप लोगों से बात करूँगी। उन्हें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं था। मुझे कमरे में छोड़कर वो चले गए। मैंने चारपाई पे बैठ के गहरा सांस लिया और बेख्तियार आंखों में उमड़ आने वाले आंसुओं को रगड़ कर साफ कर दिया। फिर घड़े में पानी देखा तो वो बिल्कुल साफ सुथरा था। उसी पानी से अपना मुंह हाथ धो के मैं चारपाई पे लेट गई। मैं आमतौर पे बहुत ज़्यादा सफाई पसंद थी। हर 2-3 दिन बाद चारपाइयों की चादरें बदलती थी, लेकिन अब मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस वक्त सफाई से ज़्यादा अहमियत मेरी अपनी ज़ात की थी, जो कि बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो चुकी थी। मुझे ये सोचना था यहाँ से निकलने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। पता नहीं कितनी देर मैं यूं ही लेटी रही। फिर अचानक मेरी आंख लग गई। दोबारा आंख मेरी तब खुली जब दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। मैं सीधी होके बैठ गई तो देखा दरवाजे पर वही फ़कीर था। वो अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया। मैं खामोश रही तो वो गला खनकार कर नरमी से बोला, मेरा नाम जमशेद है और यहाँ पर मेरी बहुत इज्जत है। सो मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी इज्जत को तुम बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाओगी। ये लोग तुम्हारा भी बहुत ख्याल करेंगे। इन्हें डांटने और झड़कने के बजाय इनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करो, क्योंकि अब तुम्हें भी यहीं पे रहना है और यही हमारी रोज़ी रोटी का ज़रिया है। मैं भी दम दरूद वगैरह करके लोगों के मसाइल हल करता हूँ। बेहतर है तुम भी मिलने वालों के लिए दुआ करती रहना। वह भी बोल रहा था जब उसकी बात को काट के मैं सख्ती से बोली, खुद को बाबा बनाने की कोशिश मत करो। तुम एक ढोंगी हो और यह बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो, और मैं भी, क्योंकि जिस आसानी से तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की वो तुम जैसा ढोंगी और जादू टूने करने वाला ही कर सकता है। तुम जो भी समझो, लेकिन आजकल की डिमांड यही है। सो बेहतर है अपना मुंह बंद रखो। हाँ, मैं तावीज़ गंदे करता हूँ, लेकिन वो सब लोगों की भलाई के लिए ही होता है। जमशेद ने डरे बगैर कहा तो मैं संजीदगी से बोली, अल्लाह से ऊपर कोई नहीं होता। जो तुम लोगों की ज़िंदगियों के साथ कर रहे हो, इतना ही तुम उन्हें अल्लाह की जानिब राग़िब कर देते तो जितनी जाहिलियत तुम्हारी वजह से दुनिया में फैल चुकी है, कम से कम ये ना होती। तुमने जो कहना है कह लो, मगर ख़बरदार मेरे काम धंधे को ख़राब करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख दूँगा। समझ आ रही है मेरी बात? ये कहकर वो कमरे से ही निकल गया, जबकि मेरे पूरे तन बदन में आग लग चुकी थी। कैसे वो इंसान खुद लोगों को बहका सकता था, मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही थी। वहीं बैठे बैठे मैंने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, उन लोगों को मैं उस इंसान के कहर से बचा के रहूँगी। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी, मगर लाखों जाने जो आगे बर्बाद होने वाली हैं उन्हें मैं बचा के रहूँगी। इसके लिए बेशक मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगी। मैंने वहाँ पर बैठे बैठे एक लम्हे में ही अपनी ज़िंदगी का मकसद तय कर लिया था। कुछ देर बाद ही वहीं मुरीद मेरी दुनिया मेरे लिए खाना ले आए, तो मैंने नरमी से पूछा कि आप लोगों ने खाना खा लिया? वो हैरत से बोली, नहीं जी, हम तो बाबा जी के खाने के बाद ही खाती हैं। अब आप आ गई हैं तो जब तक आप खाना नहीं खा लेंगी, यहाँ पर हम में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। मैं गहरा सांस भर के रह गई, क्योंकि यहाँ पर जाहिलियत हद से ज़्यादा थी और उसे ख़त्म करने के लिए मुझे एक लंबा सफ़र तय करना था, जिसके आखिर में यकीनन मेरे लिए कामयाबी के अलावा कुछ भी नहीं था। नहीं, मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगी। जाओ तुम लोग भी अपना अपना खाना लेकर आओ और हम सब मिलकर खाएंगे। मेरी बात सुनकर वो बहुत हैरान हुई और अपनी जगह पे ही खड़ी रही। तो मैंने दोबारा फिर कहा,
क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही या तुम लोग मुझे अपने बाबा जी जितनी इज्जत नहीं देते? ये बात याद रखो, मैं उनकी बीवी हूँ और जो बात मैं कहूँगी तुम्हें वो बात माननी पड़ेगी। मेरा ये जुमला आखिरकार काम कर गया और वो जल्दी से बाहर चली गई। मेरे चेहरे पर एक बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई जिसे मैंने फौरन ही छुपा लिया। कुछ ही देर में वह अपना खाना लेके आई तो नीचे बैठ के ही, जबकि मैं चारपाई पे बैठी थी, मैं भी ऊपर से नीचे आके उनके बराबर फर्श पे बैठ गई और ऊंची आवाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना शुरू कर दिया। वो 3-4 मुरीदनियाँ बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी, जबकि मुझे भी अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। आमतौर पर घर में मैं खाना खाने से पहले अक्सर ऐसे बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाती थी, लेकिन अब मुझे ये सफ़र बहुत ही फूंक फूंक के तय करना था। खाना खाने के बाद मैंने ऊंची आवाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो उन ख़वातीन ने भी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह दोहराया। बर्तन वो वहाँ से लेके जाने लगी तो मैंने उन्हें वापस अपने पास बुलाया और कहा कि अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं यहाँ पर तुम्हें हरगिज़ नहीं रहने दूंगी। वो एकदम से रूहान सी हो गई और बोली, नहीं बीबी जी, जो आप कहेंगी हम आपकी वो बात ज़रूर मानेंगे। तो ठीक है, फिर कल नहा धो के साफ कपड़े पहनकर मेरे पास आना। मैं अपने इर्द गिर्द गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम लोगों को पता है, साफ रहने से हमारा आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। उन्हें मेरी बातों की ज़्यादा समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन मान रही थी, इतना ही काफ़ी था। उनमें से एक मुरीदनी रात को मेरे पास रुक गई और मैं उससे यहाँ के हालात के मुतल्लिक बातें करने लगी। वो मुझे बताने लगी कि कैसे बाबा जी 1 महीना पहले ही यहाँ पे आए और लोग अपने मसाइल लेके उनके पास आने लगे। जो जितना ज़्यादा बाबा जी को पैसा देता है उतनी जल्दी उसकी दुआ कबूल हो जाती है। और तो और बाबा जी हर तरह के मसाइल हल कर देते हैं, चाहे किसी को मरवाना हो या किसी का काम बंद करवाना हो। वो मुरीदनी बोलती जा रही थी, लेकिन उसकी हर बात सुनने के बाद मेरे अंदर एक सन्नाटा सा उतर रहा था। वो इंसान उन सबको दीन से कैसे दूर कर सकता था? यहाँ पे पहला बाबा है, मैंने सोचते हुए पूछा तो वो जल्दी से नफ़ी में सर हिला के बोली, नहीं जी, यहाँ पर पहले बड़े बाबे थे, लेकिन फिर वो सब अचानक ही कहीं गायब हो गए। तभी ये नए बाबा जी यहाँ पे आए हैं, पर ये पुराने वालों से कम पैसे लेते हैं। पहले वाले बाबे तो बहुत पैसा लेते थे जी, और काम में भी महीनों लगा देते थे। अब तो ये एक ही है और सभी इनके पास आते हैं। मैं चुप कर गई। यूँ लेटे लेटे हम दोनों सो गए। वो नीचे ज़मीन पे लेट गई और मैं चारपाई पर। सुबह फजर के वक्त मैंने अपनी मुरीदनी को उठाया और कहा, चलो आओ फजर की नमाज़ पढ़े। जिस पे वो हैरान होते हुए बोली, बीबी जी, मुझे तो नमाज़ पढ़नी नहीं आती। मुझे उसकी बात पे हैरानी हुई, लेकिन मैंने ऐसा वैसा कोई भी तासुर नहीं दिया और नरमी से कहा, आओ पहले मैं तुम्हें वुज़ू करना सिखाती हूँ, इसके बाद हम दोनों मिलकर नमाज़ पढ़ेंगे। वो खामोशी से मेरी बात मानती गए। हम दोनों ने नमाज़ पढ़ी तो मैंने उनसे दुआ का तरीका सिखाते हुए कहा, तुम जानती हो अगर हम अल्लाह से कुछ भी मांगे तो हमें फ़ौरन मिल जाता है। हमें किसी भी बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और तो और हमारा हर काम बगैर कहे ही हो जाता है। मेरी बात पर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी। फिर मैंने उससे कहा, जाओ कुरान लेके आओ, हम कुरान पढ़ते हैं। वो नफ़ी में सर हिला के बोली, बीबी जी, यहाँ पे तो कोई कुरान नहीं, तुम्हारे बाबा जी कहाँ पे होते हैं? मैंने सख्त लहजे में पूछा तो उसने मुझे जमशेद का कमरा दिखा दिया। कमरा बंद था। मैं जाके पूरी ताकत से दरवाज़ा बजाने लगी और चंद ही लम्हों में दरवाज़ा खुल गया। यूँ लग रहा था जमशेद जाग ही रहा था। वो मुझे देखकर हैरान तो हुआ, लेकिन उसने फ़ौरन ही अपनी हैरत छुपा ली और कहा, खैरियत, इतनी सुबह सुबह? मुझे कुरान चाहिए। एक लम्हे के लिए मुझे यूँ लगा कि जमशेद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई है, मगर अगले ही लम्हे उसने वो मुस्कुराहट छुपा दी, जिससे मैं तजब्जुब का शिकार हो गई। आया जो मैंने देखा वो हकीकत भी था कि नहीं? उसने मुझे अपने कमरे से ही कुरान उठा के पकड़ा दिया, जो लेकर मैं वापस आ गई और अपनी मुरीदनी, जिसका नाम ताहिरा था, उसे भी कुरान पाक पढ़ाने लगी। मैं समझ गई ये लोग दीन से बहुत ज़्यादा दूर थे और उन्हें वापस दीन की तरफ लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत थी, जो कि मैं जमशेद से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रख सकती थी। उसे कुरान पढ़ाने के बाद मैं खामोशी से वापस बिस्तर पे आके लेट गई और अपने पूरे दिन के मुतालिक सोचने लगी कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं। यूं ही लेटे लेटे तकरीबन 2 घंटे गुजर गए, लेकिन उन 2 घंटों में मैंने अपना पूरा लाहे अमल तैयार कर लिया था। जब बाकी की मुरीदनी आई तो मैंने उन्हें नाश्ते के बाद नौरानी कायदा दे के बिठा लिया और उन्हें कुरान पढ़ाने लगी।
तकरीबन 1 घंटा कुरान पढ़ने के बाद मैंने उन सबको भेज दिया और कहा, इस इलाके में जितनी भी ख़वातीन हैं उन्हें यहाँ पे बुला के लाओ। कुछ ही देर में सभी तो नहीं मगर आधी ख़वातीन वहाँ पे मौजूद थी। सुबह ने उन्हें दीन की बातें बताना शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा नहीं कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, बल्कि हल्की फुल्की बातें जिनसे उनकी दिलचस्पी दीन की जानिब बढ़ जाए। और बहुत देर तक मैं रही। सिर्फ 15 मिनट में मैंने उन ख़वातीन से वादा भी लिया कि आप लोग रोज़ 15 मिनट तक मेरे पास बैठ के अच्छी अच्छी बातें सीखेंगी। वो मान गईं। अभी हम आपस में सवाल जवाब ही कर रहे थे जब जमशेद घर में दाखिल हुआ और एकदम से औरतों का इतना हजूम देख के रुक गया। फिर उसकी नज़र मुझ पे पड़ी। मुझे अब भी यूं ही लगा जैसे वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। जब मैंने गौर से देखा तो उसके चेहरे पे कोई भी तासुर नहीं था। वो जिन कदमों से अंदर आया था वैसे ही वापस मुड़ गया। मैंने भी ज़्यादा ध्यान न दिया और उन ख़वातीन को जाने के लिए बोल दिया। यूँ करते करते ठीक 1 हफ्ते बाद मैंने उनसे कह दिया कि हम लोग असर की नमाज मिल के पढ़ा करेंगे। इस पर वह औरतें शर्मिंदगी से बोली, हमें तो असर की क्या कोई भी नमाज पढ़नी ही नहीं आती। जिस पर मैंने मुस्कुरा के कहा, यह कोई भी बड़ा मसला नहीं, आप लोग आ जाना, हम लोग यहाँ पे मिल के पढ़ेंगे। इस बात पर वो खुशी खुशी मान गई। जब से मैं यहाँ पे आई थी एक मर्तबा भी जमशेद मेरे करीब नहीं आया था। उसने कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश नहीं की थी। ये बात मुझे हैरान करने के लिए काफ़ी थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो फिर मुझे यहाँ पे क्यों लाया है। अगर बात करता तो वो भी बड़े एहतराम से बात करता, जबकि मेरे घर में खड़े हो के जिस तरह के जुमले उसने बोले थे, सिवाय मेरे दिल में नफ़रत पैदा करने के वो जुमले और कोई भी काम न कर सके थे। लेकिन यहाँ पर जमशेद की शख्सियत बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। मैं उसके मुतल्लिक कोई भी अंदाज़ा लगाती तो वो गलत हो जाता। पहले असर फिर मगरिब और यूं करते करते मैंने उन ख़वातीन के साथ मिलकर उसी घर में 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। साथ ही मैंने अपने पास एक हिफ़्ज़ कुरान को भी बुलवा लिया और हैरत अंगेज़ तौर पर जमशेद को उनमें से किसी बात पे भी एतराज़ नहीं हुआ। कभी कभार तो लगता जमशेद जो बनने की कोशिश कर रहा है वो हरगिज़ नहीं, बल्कि वो दुनिया को अपना आप कुछ और दिखा रहा है, जबकि हकीकत में वो कुछ और था। 3 महीनों के अंदर अंदर मैंने उन लोगों को दीन की जानिब राग़िब कर लिया, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। अब भी कुछ लोग ऐसे थे जो उस जानिब बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे और मैं मुसलसल उन्हें अपने साथ शामिल करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। इसलिए एक मुरीदनी मेरे पास आई और कहा कि उसके घर में पैसे नहीं, कहीं काम भी नहीं मिल रहा। शहर जाते हैं तो कोई बातचीत भी अपने घर काम के लिए नहीं रखते। मैं बाबा जी से अपने लिए चिल्ला कटवाने आई हूँ। मैंने उसे मना कर दिया और कहा, चिल्ला करवाने के लिए भी तुम्हें कुछ रकम देनी पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास तो पैसे हैं? जिस पर वो गमगीन लहजे में बोली, बीबी जी कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, तो फिर चिल्ले के पैसे मैं कहाँ से दूंगी? मैंने मुस्कुरा कर कहा, यही तो बात है, चिल्ले के पैसे कहाँ से दूंगी? लेकिन क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा ये मसला बड़े आराम से हल हो सकता है। वो क्या जी? वो एकदम से पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जे हो गई तो मैंने नरमी से कहा, आज जाकर हाजत के 2 नवाफिल पढ़ना, फिर अल्लाह से दुआ करना, फिर देखना तुम्हारे ये मामलात कितनी आसानी से हल हो जाएंगे। और जितना हो सके अल्लाह का जिक्र करो। मेरा नहीं ख्याल इन सब में कुछ भी रुपया लगता है। वो शर्मिंदगी से बोली, बीबी जी मुझे तो हाजत के नवाफिल पढ़ने नहीं आते। मैंने उसी दिन वहाँ मौजूद जितनी भी ख़वातीन थी उन्हें अपने साथ इकट्ठा किया और हम सब ने मिल के हाजत के नवाफिल पढ़े। ठीक 1 हफ्ते के अंदर अंदर बहुत सी ख़वातीन ने आके मुझे बताया कि उनके मसाइल हल हो चुके हैं। तो मैं मुस्कुरा के उन्हें यही बात कहती कि चिल्ले और तावीज़ गंडे के पीछे अपने वक्त को और ख़ुद को ज़ाया मत करो। जब भी कोई मुश्किल हो आराम से वज़ू करो और हाजत के नवाफिल पढ़ो, फिर देखना तुम लोगों की मुश्किलात दिनों में कितनी आसानी से हल होती हैं। और इसके लिए तुम्हें कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, ना ही कोई रुपया लगाना पड़ेगा। इसके बाद उस इलाके की बाकी ख़वातीन भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आने लगी। 5 महीनों के अंदर अंदर मैंने उस इलाके के लोगों का जहन बदल के रख दिया। वो ख़वातीन जो इतनी उम्रों के बावजूद कुरान नहीं पढ़ी हुई थी, अब वो सब शाम के वक्त मेरे घर में इकट्ठी होती और हम सब मिल के कुरान पढ़ती, तो फिर किसी एक आयत की तफसीर शुरू कर देती। खुदा गवाह है मैं कभी भी इतनी नेक नहीं थी, लेकिन जब मैं इस बस्ती में गई और जमशेद से बदला लेने की आग मेरे अंदर भड़क रही थी, तो मैंने ये सब कुछ शुरू किया। लेकिन गुजरते वक्त के साथ बदले की आग तो ठंडी पड़ गई, साथ ही साथ मेरे अंदर बहुत सारा सुकून उतरने लगा। मैंने उन 5 महीनों में एक मर्तबा भी मुड़ के अपनी माँ की तरफ न देखा।
उस दिन जमशेद मेरे कमरे में आया, वरना उन 5 महीनों में वो कभी भी यूं इत्मीनान से न मेरे पास बैठा, ना ही उसने कोई बात की। मैं जो भी करती वो मुझे कभी नहीं रोकता, और इस बात में मुझे हैरत भी होती कि मैं उसका काम धंधा बंद करवा रही हूँ, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो इतना पुरसकून कैसे हो सकता है? मेरे कमरे में आके बैठ गया तो मैंने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए कहा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझे अपनी बीवी बनाकर सच बताऊं या झूठ बोलूं। तुम झूठ ही बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी फितरत में यही है, तो वही बता दो। मैंने पिछली बातों का हवाला देते हुए तंज़िया अंदाज में कहा तो वह एकदम से खिलखिला के हंस पड़ा और बोला, सच में बहुत बुरा लग रहा है। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ाऊँ। सब लोगों को तो मैंने सफाई का कह दिया और उनसे डंके की नोक पर सफाई के मुतालिक सवाल भी करती। मुझे लगता है सब लोगों को दीन का इल्म हो जाएगा सिवाय तुम्हारे। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम साफ सुथरे रहो? करता है, लेकिन मजबूरी है। कारोबार भी तो यूं ही चलता है ना। कोई भी पाक साफ बाबे को पसंद नहीं करता, उन्हें मैले कुचले बाबे ही अच्छे लगते हैं। कारोबार तो मैंने तुम्हारा बंद करवा दिया है। बताओ कितने गाहक आते हैं जिनसे तुम पैसे बटोरते हो? आ ही जाता है कोई एक आधा। वो बहुत ज़्यादा पुरसकून था, उसका यही सकून मुझे बुरी तरह से खिल रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों को यूं गुमराह करते हुए? कल को जाके अल्लाह को क्या जवाब दोगे तुम? वह नरमी से मुस्कुराते बोला, यही जवाब दूंगा कि जो काम मैं नहीं कर सका मेरी बीवी ने कर दिया। मुझे उसकी जानिब से ऐसे जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं खामोश हो गई। क्या तुम मुझे रोकोगे नहीं ये सब करने से? मैंने वो सवाल पूछ ही लिया जो शुरू से मेरे अंदर खलबली मचा रहा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम वो करो जो तुम कर रही हो, और मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। वो सब तो ठीक है, मगर तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया? हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम्हारी एक ज़िंदगी को बर्बाद करने से इन लोगों की ज़िंदगियों पे जो असर पड़ा है, क्या तुम्हें वो देख के खुशी नहीं होती? वह एकदम से सख्ती से बोला, जबकि मैं उसे देखती ही रहती कि वो क्या बात कर रहा है। क्या कहना चाहते हो? खुल के कहो। किरण, मेरी बात सुनो। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, लेकिन अगर आज तुम यहाँ पे ना होती तो कोई ना कोई और ज़रूर होता। मैं भी तुम्हारी तरह आम इंसान था, लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसे मामलात हुए और मुझे हुक्म हुआ कि इस इलाके में आके लोगों के जहनों को बदलो। यहाँ पे बहुत सारे जाली बाबे बैठे हैं जो इन लोगों को जाहिलियत की जानिब ले के जाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मैंने इन बाबों को यहाँ से उठवाया, लेकिन अगर मैं सीधा इन बाबों को गायब करने के बाद इन लोगों को दीन की जानिब बुलाता तो ये कभी भी मेरी बात न सुनते। सो इन लोगों को उठवा कर मैंने उन्हीं की तरह एक जाली बाबे का भेस अपना लिया। फिर मुझे ख्वाब में इशारा हुआ कि तुम्हें अपनी बीवी बना कर यहाँ लाऊं, सो इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ा मैंने किया। उस रोज़ जब मैंने तुम्हें वो पानी दिया, उस पानी में मैंने एक दवाई डाली जिससे तुम्हारा पेट फूलने लगा, और तुम्हारी माँ को मैंने गलत बयानी करके तुम्हारे साथ निकाह कर लिया। बस मुझे इतना ही हुक्म था, सो इस पर मैंने अमल किया। यहाँ आकर तुमने मेरी बीवी बन के वो काम किया जो कई साल लग जाते और मैं न कर पाता। क्योंकि लोग मेरी बात मानते थे तो उनकी मजबूरी थी कि वो तुम्हारी बात भी माने, मगर तुमने बड़ी खूबसूरती से लोगों के जहनों को बदलना शुरू कर दिया। आदमियों को नहीं मगर औरतों। और तुम भी ये बात अच्छी तरह जानती हो कि एक औरत ही अपने घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। क्या तुम ये जानकर हैरान नहीं होगी कि हफ्ता हो गया है मेरे पास कोई भी चिल्ला या तावीज़ गंदा करवाने नहीं आया? किरण, तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती मैं कितना खुश हूँ। तुम्हारी मदद से मैंने वो कर लिया जो अकेला कभी नहीं कर सकता था। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम्हें हकीकत नहीं बताई, लेकिन अगर तुम्हें हकीकत बता देता तो शायद तुम इतनी शिद्दत से ये सब कुछ ना करती जितनी शिद्दत से अब कर रही हो, ताकि मुझसे बदला ले सको। मेरा भी दिल करता है कि मैं साफ सुथरा रहूं। मेरा भी दिल करता है कि मैं लोगों के सामने खुलेआम इबादत करूं, छुप के बंद कमरों में नमाज ना पढ़ूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। अगर मैं ये सब कुछ ना करूं तो लोग मुझसे डरने लगेंगे और कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। सो वही ख़वातीन तुम्हारी बात इतने आराम से सुन लेती हैं जो मेरी बात नहीं सुन सकती, क्योंकि उन्हें तुमसे कोई डर या खौफ नहीं। अगर आम अल्फाज में कहूँ तो ये जाली बाबा बनना मेरा सिर्फ कवर अप है, जबकि असल हकीकत मैं वही चाहता हूँ जो काम तुम अब कर रही हो, यानी लोगों को अल्लाह की जाने बुला रही हो, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो बोलता जा रहा था जबकि मैं मारे हैरत के उससे सुन रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इंसान इतनी दूर का सोच सकता है। उठ के वहाँ से जाने लगा तो मैं उससे पुकार बैठी और कहा, तुमने जो किया मैं उसका शिकवा तुमसे नहीं करूँगी, लेकिन खुदा का नाम है
میرے ساتھ چل کر میری ماں کو یہ سب بتا دو تاکہ قیامت والے دن میں ان کے سامنے جواب دینا ہوں۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور جمشید نرمی سے واپس آیا اور میرے ماتھے پہ ایک بوسہ دے کے چلا گیا۔ ہاں، اس دن مجھے اس بوسے کی شدید ضرورت تھی۔ میری ریاضت رنگ لائی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، اللہ والوں کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔